गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप कुमार और आज मेरा लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर बनाए हैं। पहला लेक्चर था हमारा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। उसके अंदर भी 2 मेथड थे जो लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में थे। पहला था हमारा न्यूटन्स इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। दूसरा था हमारा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। तीसरा हमने बनाया था डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले पे बेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आज हम बताएंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, तो उसके अंदर डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करेंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला था एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स वन माइनस एफ ब्रैकेट एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट। और इसे हम जो है डिवाइडेड डिफरेंस, ये डेल बन गया और इसे 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया डिवाइडेड डिफरेंस एफ ब्रैकेट एक्स नोट। और अगर पॉइंट ज़्यादा हैं, मान लो ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के लिए हुआ एक्स नोट और ये एक बार डिवाइड कर दिया। इस सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू, इसके अंदर करेंगे हम एफ ब्रैकेट लास्ट वाले 2 एक्स वन कोमा एक्स टू माइनस एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसे डिवाइड लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस। इसमें 3 पॉइंट है तो ये 2 आ जाएगा एफ ब्रैकेट एक्स नोट और यहाँ लिखा जाएगा हमारा एक्स वन कोमा एक्स टू। मीन्स अगर स्क्वायर है तो इस सीधी बात है कि इसके अंदर 3 पॉइंट होंगे, अगर क्यूब है तो इसके अंदर 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, और इस पर हमने बेस एक एग्जाम्पल भी हमने कराया था। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं इसके बेस पर, फिर हम जो इसका यूज हो रहा है अगला टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो उसके लिए एक फार्मूला बताएंगे जो न्यूटन्स का ही है, जैसा क्या इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में दिया है और इंटरपोलेशन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में दिया है और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में दिया है। तो सेम न्यूटन ने ही इसमें फार्मूला दिया है, लेकिन वो जनरल फार्मूला है जो इक्वल इंटरवल के लिए भी काम आएगा और अनइक्वल इंटरवल के लिए भी काम आएगा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, so that divided difference square y z x cube equal to x plus y plus z। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का, जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हमने लेक्चर 3 में बताया था। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जैसा कि ये दिया है, ये x दिया है और यहाँ इन्होंने y और z दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर हमें f x y और z फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये है हमारी राइट हैंड साइड और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ एक्स क्यूब दिया है तो मतलब x है यहाँ, और y और z दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें फंक्शन x y z फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन f ऑफ x है। f ऑफ x क्या है, कोई फंक्शन है x क्यूब टाइप का। ठीक है, तब कैलकुलेट करेंगे हम क्या, कैलकुलेट f x y कोमा z। अब हमारे पास क्या फार्मूला है, फंक्शन f x कोमा y। भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट है x y और z, तो इसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंटों के लिए निकालेंगे। अब 3, जैसा कि आपने डिवाइडेड डिफरेंस में पढ़ा था, पहले हम क्या निकालते हैं, 2 पॉइंट के लिए निकालते हैं। 2 पॉइंट का यूज हम 3 पॉइंट के लिए करेंगे और 3 पॉइंट का यूज 4 के लिए करेंगे। जैसे जैसे वैल्यू मांगेगा, क्वेश्चन में दिया होगा 4 के लिए निकालना है या 5 के लिए निकालना है, तो छोटे वाले की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स वाई। तो फार्मूला क्या हमारा, एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन दिया है इन्होंने क्या,
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके अंदर एफ वाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारा वाई क्यूब। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करो तो ये आएगा हमारा क्या वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता ही है, तो इसे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा वाई माइनस एक्स ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया एफ ब्रैकेट एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू आ गई एक फंक्शन की। अब हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट है एफ एक्स वाई कोमा जेड। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे एफ ब्रैकेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ब्रैकेट लास्ट वाले 2 पॉइंट वाई कोमा जेड माइनस एफ ब्रैकेट एक्स कोमा वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स मतलब जो सबसे लास्ट वाला है उससे पहला वाला, सबसे पहला वाला। भाई 3 पॉइंट है तो जो सबसे बड़ा पॉइंट माना जाएगा एक्स वाई जेड, जेड है तो जेड माइनस एक्स। इसकी वैल्यू पुट करो। देखो एफ वाई कोमा जेड, यहाँ क्या है एक्स कोमा वाई, ये 2 पॉइंटों के लिए हैं एक्स और वाई के लिए। तो वाई और जेड, एक्स की जगह वाई पुट कर दो और वाई की जगह जेड पुट कर दो। यहाँ एक्स कोमा वाई सेम है यही, तो इसे पुट करोगे क्या लिखोगे यहाँ ये आ जाएगा हमारा x की जगह क्या लिखेंगे हम y और y की जगह क्या लिखेंगे z। तो ये आएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस ये आएगा हमारा सेम यही वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। अब देखो इसमें वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये इस पूरी ब्रैकेट जो छोटी ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है तो माइनस से ये सारा माइनस अंदर आ जाएगा इसके, तो माइनस से ये वाला कैंसिल हो गया। दूसरा जेड वाई और जेड वाई ये आगे कैंसिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद इसे लिखेंगे तो ये होगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है हमारा जेड वाई माइनस एक्स वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस इसमें बाई कॉमन लो, ये आएगा हमारा जेड माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कॉमन आता है इसमें पूरे में से, तो जेड माइनस एक्स ब्रैकेट जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी x प्लस वाई प्लस जेड। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सिंपली एक छोटा सा क्वेश्चन था ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का, ठीक है। अब हम करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, तो उसके अंदर 2 फार्मूले थे। एक था हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, दूसरा था न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला है जो जनरल फार्मूला है, न्यूटन्स नहीं दिया है, न्यूटन्स जनरल फार्मूला, ठीक है। तो वो मैं अभी लिखता हूँ इसमें, उसे देख लेना, थोड़ा सा याद करने की भी ट्रिक बताएंगे उसमें। उसमें क्या है एक्स और एफ ऑफ एक्स,
ये पॉइंट है हमारा एक्स नोट, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स नोट, ये x1 एफ ऑफ x1, ये x2 एफ ऑफ x2, ये x3 एफ ऑफ x3, इस टाइप से ये चलता चले जाएगा। अब इसे करने की ट्रिक क्या है, x माइनस एक्स नोट, फिर x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, यही सेम क्रम आगे चलता चला जाएगा। फॉर्मूला है हमारा न्यूटन्स जनरल फॉर्मूला, न्यूटन्स जनरल फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल। न्यूटन का जनरल फार्मूला है अनइक्वल इंटरवल के लिए। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स नोट, मीन्स ये पॉइंट क्या है, देखो ये है कोई वैल्यू दी है एक्स, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, ये कोई पॉइंट है एक्स नोट, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स नोट, x1 पे एफ ऑफ x1, x2 पे एफ ऑफ x2, तो हम क्या करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट, मीन्स इस x से ये वाला x नोट घटा दिया, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट घटा दिया x माइनस एक्स नोट, तो ये जो फंक्शन आएगा हमारा, ये आएगा हमारा एफ ऑफ एक्स नोट कोमा x1। तो इसे याद करने का ट्रिक क्या है, इस पॉइंट से x से x नोट घटाएंगे, इससे अगले स्टेप में x माइनस एक्स नोट और x माइनस x1, ठीक है। और जितने पॉइंट घटे होंगे यहाँ, जैसे कि ये x नोट घटा है, फंक्शन के अंदर इससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, यहाँ x नोट लिखा जाएगा और ये x1 हो गया, प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, तो फंक्शन आएगा हमारा क्या, x नोट और x1, x नोट x1 और एक पॉइंट एक्स्ट्रा x2, प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, एफ ब्रैकेट x नोट कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3, प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3, एफ ब्रैकेट x नोट कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3, x नोट x1 x2 x3 कोमा x4 डैश डैश डैश, ये इस तरीके से चलेगा। और ये फंक्शन आएगा x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn माइनस 1, फंक्शन f ब्रैकेट x नोट कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3 डैश xn। ये है कंप्लीट फार्मूला इसका। तो इसका याद, देखो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है देखने में हमें ऐसा लगे कि ये याद नहीं होगा या क्या है, तो इसका ट्रिक है। और ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इतना ही हो। जैसे इंटरपोलेशन में, इक्वल इंटरवल में हमने क्या करा था, जो डेल बनाया था, जैसे एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो हम उसे टेबल को में वहां तक लेते थे जहां तक लास्ट में एक सिंगल वैल्यू आ जाए। अगर सिंगल वैल्यू आ रही है तो 4 तक बन जाता था फार्मूला या 5 तक। सेम इसमें है, देखो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो सकता है यहाँ लो आए क्वेश्चन, और आगे को बढ़ेगा तो उसे उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसमें मेन चीज क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट, प्लस इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये करा। अब यहाँ एक पॉइंट है तो इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर है 2 पॉइंट आएंगे, एक एक्स नोट कोमा इससे नेक्स्ट पॉइंट x1, प्लस अगले पॉइंट में x माइनस एक्स नोट, ये सेम रहेगा, फिर x माइनस x1, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे फंक्शन के अंदर, x नोट कोमा x1 कोमा x2, ठीक है। और या एक तरीका तो ये है, इस तरीके से करो। जैसे अगला है, ये 4th स्टेप है, 1 2 3, तो इसके अंदर क्या है, x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2,
तो इसके अंदर क्या करा हमने 4 पॉइंट लिए, क्योंकि चौथा स्टेप है तो 4 पॉइंट x0, x1, x2, x3। पांचवा है x माइनस x1, x माइनस x1, वो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3। तो यहाँ फंक्शन के अंदर हमने क्या लिए 5 पॉइंट x0, x1, x2, x3, x4। ठीक है, प्लस ये लास्ट में एन टर्म का है। इसमें क्या है फंक्शन x माइनस ये पॉइंट चल रहा है x माइनस x0, जैसे यहाँ ना x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस xn-1, ये वाला। तो फंक्शन के अंदर क्या है एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो xn-1 तक है तो xn तक होंगे, x0, x1, x2, x3 और xn। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, न्यूटन का जनरल फार्मूला है अनइक्वल इंटरवल के लिए। और इसके अंदर मेन चीज ये है कि इस फार्मूले का यूज करके हम इक्वल और अनइक्वल दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल इंटरवल में था तो इक्वल इंटरवल का के जो फार्मूले थे उनका यूज हम सिर्फ इक्वल इंटरवल में कर सकते हैं, अनइक्वल इंटरवल में हम उसका कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा फार्मूला है जिसका यूज हम अनइक्वल इंटरवल में भी कर सकते हैं और जिसका यूज हम इक्वल इंटरवल में भी कर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से कहो तो ये इंटरपोलेशन का रामबाण है जो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बाई मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 8 and f of 15। f of 15, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल क्या है x और f ऑफ x। टेबल में दिया है ये 4 है, ये 48 है, ये 4 है, ये 48 है, ये 5, ये 100, 7, 2, 9, 4, 10, 900, 11, 1210 और 13, 2028। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसे करने का तरीका क्या है, इसमें हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। इसके लिए हम सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे x इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x, फिर डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x, डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर f ऑफ x, फिर डेल क्यूब f ऑफ x। इस टाइप से टेबल आगे को जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, हो सकता है यहीं क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो सबसे पहले x, f ऑफ x की वैल्यू 4, 5, 7, 10, 11 और 13। ठीक है,
इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 48, 100, 294, 900 और 1210 और 2028। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा x नोट, ये पॉइंट हमारा x1, ये पॉइंट हमारा x2, ये है हमारा x3, ये है हमारा पॉइंट x4, ये है हमारा पॉइंट x5। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4 और f ऑफ x5। ठीक है, ये पॉइंट हो। अब डेल एफ ऑफ एक्स, मैंने पहले भी बताया था, डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक पॉइंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट के लिए डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इसके अतिरिक्त अगर ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो तो इसका मतलब है डेल ब्रैकेट डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकाला है डिवाइडेड डिफरेंस के लिए उसका एक बार और डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो इसे करने का जो हमने मेन फार्मूला था, जो अभी पिछले लेक्चर में हमने करा था, तो उस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है थोड़ा बड़ा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसे करने का थोड़ा सा ट्रिक है, जो फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है उससे हम थोड़ा सा कर लेंगे अपने दिमाग में। करेंगे कैसे, ट्रिक ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जैसे डेल एफ ऑफ एक्स है, डेल एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंस और डेल ब्रैकेट में मतलब 20 से कटा हुआ है, इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस। भाई सिंपली हमने जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में था उसमें डेल था, इसमें क्या डेल 20 से कटा है, तो इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस यूज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ x1, इससे पहला वाला घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सेम x1 से x नोट घटा देंगे, उससे इसमें भाग दे देंगे। ये इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे, और जो अगला वाला निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इस डेल एफ ऑफ एक्स में पॉइंट आएंगे सेकंड से फर्स्ट वाला सबट्रैक्ट कर देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डेल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंटों का जोड़ा लेंगे, जैसे कि x नोट, x1, x2, तो इसमें हम क्या करेंगे, x2 में से x नोट घटाएंगे, फिर x1, x2, x3, तो x3 में से x1 घटा देंगे, फिर x2, x3, x4, तो x4 में से x2 घटा देंगे, उससे हम भाग दे देंगे। अब जैसे क्यूब के लिए करेंगे, तो क्यूब का मतलब क्या है, इसमें 4 पॉइंट है, x नोट, x1, x2 और x3, तो इसमें हम क्या 4 का जोड़ लेंगे, x नोट, x1, x2 और x3, तो x3 माइनस x नोट से सबट्रैक्ट करके उससे भाग देंगे उसमें। ठीक है, देखो कैसे करना। अब जैसे ये 100 है, तो 100 माइनस 48, 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5, 7 माइनस 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5 इक्वल टू, फिर 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, फिर उसके बाद 1210 माइनस 900 अपॉन 11 माइनस 10, उसके बाद 2028 माइनस 1210 अपॉन 13 माइनस 11 इक्वल टू, तो जैसे देखो इसमें 100 है, ये 100 माइनस 48 है, तो कितना बचा 52, 5 माइनस 4 1, तो ये आएगा हमारा क्या 52 आ जाएगा, ये आएगी हमारा 52 इसके अंदर। दूसरा
294 माइनस 100 क्या हो गया 194 अपॉन 7 माइनस 5 2, तो 194 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 97। फिर 900 से 294 डिवाइड कर दिया और 10 माइनस 7 3, तो ये आएगा हमारा 202। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 310 अपॉन 1, 310 अपॉन 1। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 409। ठीक है, ये आएगा। अब सेकंड के लिए, सेकंड का भी सेम प्रोसेस 97 माइनस 52, 97 माइनस 52 अपॉन डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर इसका मतलब 3 पॉइंट है x0 x1 x2, तो यहाँ 3 पॉइंट लेंगे और बड़े पॉइंट से छोटा मतलब तीसरे पॉइंट से पहला पॉइंट घटा देंगे। फिर 202 माइनस 97, तो इससे नेक्स्ट वाले 3 पॉइंट लेंगे x1 x2 x3 10 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो लिखो इसे, ये आएगा हमारा क्या 97 माइनस 52 अपॉन 7 माइनस 4। ठीक है, अब 202 माइनस 97 अपॉन 10 माइनस 5, 10 माइनस 5। उसके बाद 310 माइनस 202 अपॉन 11 माइनस 7, 11 माइनस 7। फिर उसके बाद है 409 माइनस 310 अपॉन 13 माइनस 10 इक्वल टू देखो इसमें क्या करा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर अपॉन, ये देखो ये कितने पॉइंट है यहाँ, ये कितने पॉइंट हैं, देखो ये है 2 पॉइंट, मतलब डेल स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब 3 पॉइंट है इसके अंदर, क्यूब में 4 पॉइंट होंगे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन यहाँ 3 पॉइंटों का एक जोड़ा बनाओ, तो x0 x1 x2, तो जो लास्ट पॉइंट है इससे पहला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो पहले वाले में, फिर उससे अगले 3 लो x1 x2 x3, लास्ट वाले से पहला वाला 10 माइनस 5, फिर उससे अगले मतलब सब्ट्रैक्ट करो 310 में से 202 घटा दिया अपॉन 1 2 3 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो 11 माइनस 7, फिर लास्ट से 409 से 310 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन ये है हमारा 13 माइनस 10, x3 x4 x5 है, तो जो थर्ड पॉइंट है उससे पहला वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13 माइनस 10 ये आ गया। तो इसे देखो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा हमारा क्या 15 और ये आएगा हमारा क्या 21। जो इसकी कैलकुलेशन है उसके लिए आप जो है कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली जो है न्यूमेरिकल मेथड है, बुक जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल मेथड के, और न्यूमेरिकल मेथड में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है ना, ये सिंपली कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बैठती है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा हमारा 27 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 33। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, ये देखो यहाँ 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, इसे हम जब तक करेंगे जब तक 1 पॉइंट ना जाए। तो इससे अगला बैठेगा हमारा क्या डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब एफ ऑफ एक्स, इसे करेंगे तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या 21 माइनस 15 अपॉन, और यहाँ 27 माइनस 21 अपॉन, और यहाँ आएगा हमारा 33 माइनस 27 अपॉन। ठीक है, ये आएगा 33 माइनस, देखो इस 21 से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, 27 से 21 कर दिया और 33 से 27 कर दिया। ये चीज़ तो आती है सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमें, कोई सेकंड वाले से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला, सेकंड से फर्स्ट, ये आ गया। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये है हमारा डेल क्यूब डिवाइड, इसके ऊपर क्यूब है इसका मतलब 4 पॉइंट है इसके अंदर, x0 x1 x2 और x3,
ठीक है, तो 4 पॉइंट है, तो हम इधर की तरफ 4 पॉइंट लेंगे, x0, x1, x2, x3। लास्ट पॉइंट से पहला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 10 माइनस 4 इक्वल टू दूसरा अगले 4 पॉइंट x1, x2, x3, x4, तो 11 माइनस 5, फिर x2, x3, x4, x5, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 1, 1 और 1। अभी ये टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों, इसमें 3 पॉइंट आए, 1, 1 और 1, तो इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे, यह आएगा डेल की पावर 4 f ऑफ x। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन और 1 माइनस 1 अपॉन, अब इसमें क्या है, पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट है, 4 है तो इसके अंदर, इसके पावर क्या है, 4 है, तो इसके अंदर पॉइंट कितने होंगे, 5 पॉइंट जो होते हैं वो इस पावर से एक पॉइंट फालतू होता है। ठीक है, फालतू का मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब जैसे ये 3 है तो 3 का मतलब क्या है, इसके अंदर 4 पॉइंट है, 5 है, 5 का मतलब क्या है, वो 4 है, 4 का मतलब क्या है, 5 पॉइंट है, अगर उसकी पावर 5 होती तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 6 पॉइंट है, तो 4 है तो उसके अंदर पॉइंट क्या होंगे, x0, x1, x2, x3, x4। अब यहाँ देखो x0, x1, x2, x3, x4 5 हो गए, तो 11 माइनस 4, लास्ट पॉइंट से पहला पॉइंट 11 माइनस 4, फिर x1, x2, x3, x4, x5, तो 13 माइनस 5 इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस 1 तो 0, किसी चीज से भाग करोगे 0 आएगा, ये भी 0। अब देखा जाए तो देखो इसमें दोनों वैल्यू क्या है, 0 0 आ रही हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अतिरिक्त भी एक टेबल, मतलब एक वो बनना चाहिए था, इस तरीके से एक डेल की पावर 5 आना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू हम जब तक लेते हैं जब तक वो सिंगल वैल्यू ना आ जाए। लेकिन हुआ क्या, इसमें इसी टेबल के अंदर ये जो है दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये एक तरीके से जो हमने फार्मूला लिखा था, फार्मूले के अंदर f ऑफ x0, ये वैल्यू, ये देखो लिखा है फंक्शन f ऑफ x0 48, ये जो वैल्यू है ये है वैल्यू हमारी फंक्शन f x, देखो ये डेल है, इसकी पावर क्या 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 पॉइंट है, x0, x1 की वैल्यू है 52, और जो 15 वैल्यू है ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, f x0, x1, x2 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये है f ब्रैकेट x0, x1, x2 और x3 की, और ये वैल्यू जो है f x0, x1, x2, x3, x4 की वैल्यू है ये। इसके अतिरिक्त आगे को करेंगे तो वैल्यू जितनी भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, वो सब, भाई ये 0 आ गया 4th इसमें कॉलम में, तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है वो सब 0 0 होती चली जाएंगी, तो अगर हम टेबल बनाए भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब 0 हो जाएगा आगे का। ठीक है, तो ये इसके मेन, इससे हमने क्या एक टेबल बना दी। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम फार्मूले में, फार्मूला जैसे, अब देखो यहाँ जगह है कम, ठीक है, अब देखो इसे लिख देते हैं हम सिंपली, ये एक तरीके से ये हो गया, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी मतलब फर्स्ट और फर्स्ट, ये वैल्यू है, और ये इधर हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे फार्मूले में, तो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में x माइनस ये वैल्यू, x माइनस ये और ये वाली वैल्यू, x माइनस ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाली वैल्यू, फिर x माइनस x0, x1, x2, x3 अगला पॉइंट, इस तरीके से फार्मूला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें भी थोड़ा जगह कम है, लेकिन करता हूं, देखो मैं एडजस्ट। देखो तो जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम, फंक्शन क्या आएगा हमारा, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू फार्मूला जो था, देखो यह फार्मूला लिखने का तो है नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि फार्मूला ही इतना बड़ा है कि काफी है, लेकिन फार्मूले का यूज कर देंगे। जो हमारा फार्मूला था, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 f ऑफ x1 प्लस
नहीं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स नोट और एक्स माइनस एक्स वन एफ ब्रैकेट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। इस तरीके से आगे तो बढ़ेगा फार्मूला। तो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट। एफ ऑफ एक्स नोट वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली वैल्यू मीन्स 48 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स माइनस एक्स नोट क्या है हमारा 4। भाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये हो गया। फिर फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन मीन्स ये वाला पॉइंट फंक्शन एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन। तो ये हमारा क्या 52 प्लस एक्स, अब देखो इधर आओ, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन और इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी, फंक्शन ये एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और ये आया हमारा कितना 15 प्लस इससे नेक्स्ट एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 7 और फंक्शन आएगा हमारा क्या, ये वाला, ये पॉइंट हमारा क्या एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री। तो ये वैल्यू हमारी कितनी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई ये वैल्यू है, ये फंक्शन एफ ब्रैकेट एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री। ठीक है, तो ये आएगा हमारा वैल्यू क्या है 0। देखो इसे ही मैं बोल रहा था, मैंने बोला था जैसे ये वैल्यू है, ये फार्मूला हमारा यहाँ लो आया, मतलब इसे क्या करा हमने फार्मूले में एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री और इसके साथ फंक्शन एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मतलब जो फंक्शन है उसके अंदर 5 वैल्यू आएंगी भी, एक्स नोट एक्स थ्री और एक्स फोर। ठीक है, एक्स थ्री एक्स फोर तक की वैल्यू इसके अंदर की एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी और यहाँ इसकी वैल्यू क्या 0 है, इससे आगे क्या आएगी 0, उससे आगे क्या आएगी 0, फिर उससे नेक्स्ट जो आएगी वो भी 0। तो इसके आगे जो भी हम फार्मूला लिखेंगे वो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वाला पार्टी पूरा 0 हो रहा है। ऐसी सेम टू सेम आगे के जो स्टेप होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे करके कोई फायदा नहीं है। मान लो देखो ये मल्टीप्लाई में मैंने 0 लिख दिया, प्लस आगे के लिए भी लिखेंगे हम, सेम इसी तरीके से करते चले जाएंगे x5 तक, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, फिर उससे आगे बढ़ाएंगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 0 हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू भी 0। तो ये सारा 0 और देखो ये पूरा स्टेप जो है ये वाला ये भी पूरा 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर ये 0 हो रहा। तो ये हमारा मेन फार्मूला जो है ये इतना बना 3 स्टेप तक, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 स्टेप तक ही आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन के अंदर कि फंक्शन एफ ऑफ 8 उसने दिया था, देखो साइड में उसने दिया था साइड में फंक्शन एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 15 की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन दिया था उसने इस टेबल से। तो सबसे पहले तो इसे सिंपली सही है, तो सबसे पहले f8 की वैल्यू निकालो। तो हम क्या कहेंगे f ब्रैकेट 8 मीन्स क्या हो गया, x की जगह क्या है हम 8 रख देंगे, तो ये तो 48 ही रहेगा, प्लस 8 माइनस 4 4 52 प्लस 8 माइनस 4 4 और 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 8 माइनस 4 4 8 माइनस 5 3 8 माइनस 7 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 48 प्लस 52 हो गया 104 208 प्लस 4 × 12
और 15 180 180 आई है ये, ठीक है, और प्लस 12 आई है ये, ठीक है। अब देखो इसे सबको ऐड करोगे, जब इसे ऐड करोगे तो ये आएगा हमारा 448, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, एफ ऑफ 8 की वैल्यू आ गई हमारी 448, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ 15, एफ ऑफ 15 की वैल्यू हमें बतानी है। तो एफ ऑफ 15 की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 15 रख देंगे, तो एक वैल्यू निकल कर आएगी पर्टिकुलर, देखो एफ ऑफ 8 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 15। तो इस फार्मूले के अंदर ये जो फार्मूला बन के आया था हमारा उस टेबल से, ये किसके लिए था, अनइक्वल के लिए। तो x की वैल्यू क्या है, 15 है, तो x की जगह 15 रख दो, ये आएगा हमारा 48 प्लस 15 माइनस 4 11 और मल्टीप्लाई 52 प्लस 11 15 माइनस 4 11 मल्टीप्लाई 15 माइनस 5 10 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 माइनस 4 11 मल्टीप्लाई 15 माइनस 5 10 और 15 माइनस 7 8 मल्टीप्लाई 1। तो इसे सॉल्व करो, ये आएगा हमारा क्या 48 प्लस इसका 2 हासिल 2 11 55 और 2 57 572 और इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 165 1650 प्लस 880, ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 3150, ये वैल्यू आई हमारी एफ ऑफ 15 की, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो जो मेन चीज है इसके अंदर, अनइक्वल इंटरवल के अंदर जो मेन चीज है वो है मेन इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद करने का तरीका वही था कि x से x0 घटाएंगे और फंक्शन के अंदर एक पॉइंट बढ़ा देंगे, x0 x1 हो जाएगा, x माइनस x0 x माइनस x1 f ब्रैकेट x0 x1, 2 पॉइंट तो थे ही वो जो सब्ट्रैक्ट करे थे, एक और एक्स्ट्रा कर देंगे x2। इस तरीके से फार्मूला, जो मेन चीज है फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये इसका जो है आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखना है जो मतलब इसी फार्मूले पे बेस है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे इसके अंदर एफ ऑफ 8 की वैल्यू है, 15 की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो उसके अंदर वो सिंपली एक्स के लिए देगा, जैसे कि हमने इक्वल इंटरवल में पढ़ा था, तो उसमें क्या हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था जिससे कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आई थी हमारी। इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इसके अंदर भी ऐसी आएगी। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द पॉलिनोमियल find the polynomial of the lowest possible possible degree, lowest possible degree which assumes the value the values 3 2 3 12 और 15 और माइनस 21, 3 12 15 माइनस 21 when x has the values 3 2 1 और -1,
रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा उसने फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री। हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल बताना है लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री, मतलब कम से कम पॉसिबल डिग्री का। विच एज्यूम द वैल्यूज, जिसकी वैल्यू क्या है 3, 12, 15 और -21 है। जब x की वैल्यू क्या है हमारी 3, 2, 1 और -1 दी है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसमें एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। x देखो इसने क्या कहा, x की वैल्यू दी है, ये है क्या है हमारी x की वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू जो है वो ये दी है। तो ये x की वैल्यू है और ये जो वैल्यू दी है ये फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू है। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर हम वैल्यू जो पुट कर देंगे। ठीक है, और एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। वहाँ क्या था, हमने x की वैल्यू पुट करी थी, जैसे कि एक फार्मूला बन के आया था, हमने x की वैल्यू 8 पुट करी थी, दूसरे उसमें हमने x की वैल्यू क्या थी 15 पुट करी थी। इसमें कुछ नहीं दिया, x की जगह x ही रहेगा, तो एक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। तो देखो टेबल बनाओ। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x, दूसरा लिखेंगे हम f ऑफ x। x क्या है हमारा, देखो इसे 3, 2, 1, -1 है, तो इसे इधर की साइड से ले लो, -1, फिर 1 और फिर क्या हमारा 2 और फिर क्या हमारा 3। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -2, 1, फिर क्या है हमारी 15, फिर है हमारा 12 और फिर है हमारा 3, ये इस टाइप से। ठीक, तो देखो ये क्या पॉइंट है हमारा x0, ये पॉइंट हमारा x1, ये पॉइंट हमारा x2 और ये पॉइंट हमारा x3। ये वैल्यू आई हमारी f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ x3। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए डेल f ऑफ x। अब देखो इसे करने का तरीका बताया था मैंने। करने का क्या तरीका था, इसे इस पॉइंट से ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 15 माइनस -21 है, तो क्या हो गया +21 अपॉन 1 - 1। 1 - 1 हो गया क्या हमारा 2। तो इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा कितना 36, तो ये आएगा हमारा 18। सेम इसमें 12 - 15, 12 - 15 लिखेंगे हम, 12 - 15 अपॉन, और इसमें करेंगे तो 3 - 12, 12 - 15 और 3 - 12, तो ये 12 - 15 हो गया। यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग देखो डेल है, इसकी पावर क्या 1 है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट है x0 और x1। तो दो पॉइंट लेंगे, x0 x1, x1 x2 और x2 x3। तो x0 x1 हमने कर दिया, x1 x2 तो 2 - 1 तो कितना 1, x2 x3 तो 2 और 3 है, तो 3 - 2, 3 - 2 कितना 1, तो 12 - 15 -3 और 3 - 12 -9। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट है 1, 2, 3, तो इसे नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। यह आएगा हमारा क्या डेल स्क्वायर f ऑफ x। इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे, -3 -18 -3 अपॉन, और ये है हमारा -9 माइनस और ये क्या है -3 है, तो ये हो गया +3, 3 अपॉन। अब देखो ये क्या है डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 पॉइंट है x0 x1 x2, x0 x1 x2, तो 2 - -1, 2 - -1 है, तो ये हो गया +1। फिर x1 x2 x3, तो इसके अंदर पॉइंट है x1 x2 x3, तो x3 - x1 मीन्स 3 - 1, 3 - 1 इक्वल टू, अब देखो -3 और -18 -21 अपॉन 3, तो क्या आएगा -7।
-9 + 3 -6 अपॉन 2, तो -3। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ क्या है, 2 पॉइंट है, एक -7 एक -3, तो इसे एक नेक्स्ट वो कॉलम बनाएंगे, क्यूब f(x). इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 -7, -3 -7, तो -3 माइनस जो सेकंड वाला है उससे फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला हमारा -3 और फर्स्ट वाला क्या हमारा -7, तो -3 से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +7 अपॉन। फिर इसके बाद ये दिया है क्यूब, तो क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 4 पॉइंट है, x0 x1 x1 x2 x3। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए इसके अंदर। तो यहां देखो x0 x1 x2 x3, तो जो लास्ट पॉइंट है उससे पहला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा 3 और पहला पॉइंट हमारा क्या -1, तो 3 - -1, 3 - -1, तो ये क्या आएगा, -3 + 7 4 अपॉन 3 - -1 कितना 4, ये आएगा हमारा कितना 1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये क्या हमारा f(x0), ये वाला पॉइंट क्या आएगा हमारा f(x0, x1), ये पॉइंट है हमारा कितना f(x0, x1, x2)। मतलब ध्यान क्या रखना है, देखो x0, x1, x1, यहाँ क्या पावर है 1, तो 1 तक लेंगे, x0, x1 है, पॉइंट यहाँ एक पावर है तो इससे अतिरिक्त एक पॉइंट हो जाएगा, x0, x1, मतलब 2 पॉइंट हो गए इस फंक्शन के अंदर, 2 पॉइंट है x0, x1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके अंदर, कौन कौन से, x0, x1, x2, और जितना ये है इतना लास्ट वाला। अब जैसे x³ है तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, 4 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता, और लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा x3, तो f(x0, x1, x2, x3), ये आएगा। इसे देखो अंडरलाइन कर लो, मतलब ये आया हमारा इस टाइप से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फार्मूला है, देखो इसे रब करता हूं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, तब लिखते हैं इसे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला है हमारे पास फंक्शन f(x) इक्वल टू f(x0) प्लस x - x0 f(x0, x1) प्लस x - x0 x - x1 f(x0, x1 और x2), ठीक, प्लस x - x0 x - x1 x - x2 f(x0, x1, x2 और x3। इस टाइप से ये फार्मूला आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है, ये जो पॉइंट है जैसे तुम देख रहे हो f(x) इक्वल टू f(x0) प्लस x - x0, ये वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट की f(x0, x1) प्लस x - x0 x - x1 फंक्शन f(x0, x1, x2) प्लस x - x0 x - x1 x - x2। तो फंक्शन है हमारा एक x0, x1, x2 है, तो फंक्शन के अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, f(x0, x1, x2, x3), ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या, फंक्शन f(x), फंक्शन f(x) इक्वल टू f(x0), f(x0) क्या मान है, -21, यही तो है f(x0), क्या है -21 प्लस x - x0। अब इसमें हमें x की वैल्यू नहीं दी है, जैसे वहां 8 दिया था या 15 दिया था, कुछ नहीं, जनरल है, x ही लेंगे, x - x0, x0 का मान क्या, -1, तो x - x0 है तो ये हो गया +1, x + 1, देखो x + 1। ठीक है,
अब फंक्शन एफ एक्स नोट एक्स वन, एक्स नोट एक्स वन, एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू क्या है 18 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट, तो एक्स माइनस एक्स नोट का मान क्या -1, तो ये हो गया +1। इसके अतिरिक्त क्या एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान क्या 1, तो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब इसके साथ क्या फंक्शन एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ये क्या है वैल्यू -7 प्लस सेम एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, तो एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। देखो एक्स माइनस -1, तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, तो नहीं एक्स माइनस एक्स टू है तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस टू। और फंक्शन की वैल्यू है एफ ब्रैकेट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फंक्शन की वैल्यू है एफ ब्रैकेट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसकी वैल्यू क्या हमारी 1। ठीक है, ये आया। देखो इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसे मैं वो इरेज करता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो ये आया, अब इससे क्या है, इसे सॉल्व करो। ये आया हमारा कितना -21 प्लस ये 18 है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 1 में, तो ये हो गया हमारा 18x प्लस 18 प्लस देखो x प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फार्मूला तो बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x स्क्वायर माइनस 1 और ये -7 प्लस सेम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया हमारा x माइनस टू, ये 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं वैल्यू पे, इसमें -21 प्लस 18x प्लस 18 -7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x स्क्वायर प्लस 7। अब इधर x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब माइनस x माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे x क्यूब लिखो, x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर वाले, x स्क्वायर में क्या है -7x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, तो कितना हो गया -9x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x वाले 18x और -x, तो कितना हो गया 17x प्लस ये है हमारा 18 क्या है हमारे सम में, मतलब एडिशन में है, 7 भी एडिशन में है और 2 भी एडिशन में है। ठीक है, और -21 जो है सब्ट्रैक्शन में है, तो ये होगा हमारा कितना 7 और 2 9 और 18, तो ये आएगा हमारा कितना 27। ठीक है, 27 आएगा हमारे प्लस में और 21 है हमारे क्या है किसमें माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6 जो है प्लस में आ जाएंगे। ठीक, तो ये एक तरीके से फंक्शन आएगी हमारा क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। ये आ गया हमारा एक पोलिनोमियल, किसका लोवेस्ट डिग्री का, तो लोवेस्ट डिग्री क्या है इसमें 3। तो एक ऐसा पोलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल की टेबल से जिसकी लोवेस्ट डिग्री है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई विशेष मतलब जो इंटरपोलेशन हमने विद इक्वल इंटरवल किया था और ये है हमारा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, तो इसके अंदर एक जनरल सिंपली क्या है, जैसे उसमें क्या था इंटरवल सेम होना चाहिए, मतलब उनका जो गैप है डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसमें क्या है इंटरवल सेम नहीं होगा, कुछ भी इंटरवल हो सकता। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है जो न्यूटन ने दिया था, जनरल फार्मूला, और उस फार्मूले का यूज हम अनइक्वल इंटरवल में भी कर सकते हैं और उसका यूज हम
इक्वल इंटरवल में भी कर सकते हैं अगर हम करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। बाकी जो फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम जनरली इसका यूज नहीं करते हैं इक्वल इंटरवल में, वहाँ हम क्या है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है कि अगर देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ही अगर वो बाई चांस पूछता कि एफ ऑफ 8 की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते, एक्स की जगह क्या 8 रख देते, इसके अंदर एक आ जाता और पर्टिकुलर फंक्शन की एक वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो ये सिंपली क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं, बस हमें मेन क्या है इसका न्यूटन का जो जनरल फार्मूला है अनइक्वल इंटरवल के लिए वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो डिवाइडेड डिफरेंस का है वो बेसिकली हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि करते क्या है उसमें, मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो सेकंड पॉइंट है एक्स की जो वैल्यू है उससे हम जो है सब्ट्रैक्ट करके उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन जो दिया था उसमें हमने क्या करा था कि फंक्शन की जो वैल्यू है सेकंड फंक्शन की वैल्यू से फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू दी होगी, मतलब दी होगी, उस सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देंगे उसे। ऐसे ही जैसे ही हम डेल के लिए दूसरी टेबल बनाएंगे तो सेकंड से फर्स्ट वैल्यू करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे इसमें कितने पॉइंट है, लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके उससे डिवाइड कर देंगे उसे। और इस तरीके से टेबल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में एक पॉइंट ना बच जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ, यहीं समाप्त हुआ, ठीक है। और बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।